नमस्कार, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीतू चौहान। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और उन्हें G7 सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। वहीं पीएम मोदी ने आमंत्रण के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन में उनसे मुलाकात का बेसब्री से इंतजार है और इस साल 15 से 17 जून 2025 को कनाडा के अल्बर्टा के कनाकिसिस में G7 सम्मेलन हो रहा है। इसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, कनाडा और जर्मनी के शीर्ष नेता हिस्सा लेंगे और इसके अलावा भारत, ब्राजील, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन के राष्ट्रपतियों और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भी शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। विपक्ष ने यहां पर सरकार पर निशाना साधा था कि G7 में भारत को आमंत्रित नहीं किया गया है और इसको लेकर विपक्ष हाल ही में सरकार पर लगातार सवाल उठा रहा था और इसे एक बड़ी कूटनीतिक चूक बता रहा था। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि 6 साल में पहली बार भारत शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहा है। रमेश ने कहा था, भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को आकार देने के लिए ऐसे मंचों पर भागीदारी महत्वपूर्ण है। भारतीय प्रधानमंत्रियों को आमंत्रित करने की परंपरा 2014 के बाद भी जारी रही, लेकिन अब 6 साल में पहली बार विश्व गुरु कनाडा शिखर सम्मेलन में मौजूद नहीं रहेंगे। चाहे जो भी कहा जाए, लेकिन तथ्य यही है कि एक और बड़ी कूटनीतिक चूक है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2007 में शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, जहां पर जलवायु परिवर्तन वार्ता के लिए प्रसिद्ध सिंह मक्केल फॉर्मूला का अनावरण किया गया था। कनाडा में मार्क कार्नी इसी साल 14 मार्च को अंतरिम प्रधानमंत्री बने थे। जस्टिन ट्रूडो की अलोकप्रियता को देखते हुए लिबरल पार्टी ने जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा देने के लिए विवश किया। उनके विरुद्ध कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोइलिवरे और एनडीपी ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का इरादा जाहिर किया था और इसलिए भी ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया था। वहीं मार्क कार्नी को लिबरल पार्टी ने नेता चुना और उन्हीं की अगुवाई में मई में पार्टी ने पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ा। लिबरल पार्टी ने ये चुनाव जीता। मार्क कार्नी बैंक ऑफ कनाडा के अध्यक्ष और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रह चुके थे। वो शांत प्रकृति के नेता है। वैसे वो राजनेता कम, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ ज्यादा हैं। तो ट्रंप के टैरिफ प्लान से निपटने के लिए उन्होंने नई रणनीति बनाई है। उन्होंने भारत के सौहार्दपूर्ण रिश्ते रखने का वादा भी किया था। ट्रूडो ने देखिए जिस तरह से सिख दांव चला था, उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। कनाडा रूस के बाद दुनिया का दूसरे नंबर का विशाल देश है, लेकिन जनसंख्या बहुत कम है और उसकी आबादी 4 करोड़ से कुछ ज्यादा है। इसमें भी भारतवंशी लोगों की आबादी 8% के आसपास है। तो पंजाबियों के लिए भारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा निकट का ये देश है। ओंटारियो में टोरंटो के पास ब्रम्पटन और ब्रिटिश कोलंबिया में वैंकूवर के करीब 90% आबादी सिख है। गुरमुखी लिपि में लिखी पंजाबी भाषा को मान्यता मिली हुई है। अंग्रेजी और फ्रेंच के बाद गुरमुखी पंजाबी भाषा का ज्ञान कनाडा में नौकरी पाने के लिए सहायक होता है। इसलिए पंजाबी हर वर्ष हजारों की संख्या में कनाडा चले जाते हैं। सिखों की आबादी अधिक होने के कारण जस्टिन ट्रूडो 2018 में जब भारत आए तो स्वर्ण मंदिर भी गए और ऑपरेशन ब्लू स्टार की याद उन्हें दिलाए। भारत के अंदरूनी मामलों में जिस तरह से दखल किया, ये भी जरा समझते हैं। इसके बाद 2020 में जब कृषि कानूनों की वापसी को लेकर किसानों ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया, तब सिख किसानों की तरफ से ट्रूडो ने फिर भारत सरकार के विरुद्ध एक बयान दे दिया। इससे नरेंद्र मोदी सरकार नाराज हो गई और उन्होंने ट्रूडो को दूसरे संप्रभु देश के अंदरूनी मामले में दखल देने का आरोप लगाया। जस्टिन की सरकार सिख सांसदों और अतिवादी पार्टी एनडीएफ के उस वक्त के अध्यक्ष जगमीत सिंह के सहयोग से चल रही थी, इसलिए वो वही करते जो जगमीत उनसे कहते। इसके अलावा अमेरिका प्रेसिडेंट जो बाइडेन के मोहरे भी वो थे, इसलिए उन्होंने एक कनाडाई सिख नागरिक निज्जर की हत्या में भारत पर उंगली उठा दी और इसी वजह से भारत से उनके रिश्ते बहुत कटु हो गए थे। नवंबर में जब यूएसए में बाइडेन हारे, तब ट्रूडो की विदाई भी तय मानी जा रही थी। कनाडा की नई संसद के पहले सत्र का उद्घाटन करने जब किंग जॉर्ज ऑटवा गए, तब उन्होंने कार्नी को भारत से बेहतर रिश्ते रखने को भी कहा था। इंग्लैंड के संवैधानिक प्रमुख किंग जॉर्ज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कुछ अफ्रीकी और कुछ दक्षिणी अमेरिकी देशों के भी संविधान प्रमुख हैं। उनकी संसद को शुरू करने वो या उनका कोई जनप्रतिनिधि इन देशों में जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी किंग से मिलने के लिए उनके पास पहुंचे, पर उन्होंने अलग से समय नहीं दिया।
कार्नी अपने देश में भारतवासियों की ताकत पहचानते हैं, इसलिए उन्होंने अनीता आनंद को अपना विदेश मंत्री बनाया हुआ है। जो लोग नरेंद्र मोदी को G7 में अभी तक ना बुलाए जाने से खुशियां मना रहे थे, उन पर जरूर वज्रपात हुआ है। इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए।